हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ JR टॉक्स। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, डीएम किया कि सर ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो फाइनली ये टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ गया हूं एंड ये टॉपिक का नाम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लर्न अ चैप्टर इन ए ईजी वे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो टारगेट रहता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादातर रहता है, जो मेरा फोकस होता है वो स्टूडेंट के ऊपर रहता है। तो मैंने कुछ अपने लाइफ में कुछ चीज़ें फॉलो की थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और आपको पता ही है कि मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मैं टॉपर रहा हूं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है शायद आप लोग के लिए भी हेल्प करेगी। तो आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस तरह हम कोई भी चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट हम उस चैप्टर को जब लर्न करें तो वो ईजी वे में हमसे लर्न हो जाए एंड साथ ही में बहुत आसानी से भी लर्न हो जाए। तो कुछ पॉइंट वाइज बताने वाला हूं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से एंड तक जरूर से देखना। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसको सबसे पहले ही पढ़ा जाए, चैप्टर नंबर 2 को दूसरा पढ़ा जाए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है और ऐसा कहीं रूल बुक में भी लिखा नहीं है, ये टोटल आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले पॉइंट में मैं ये रखूंगा कि आपको करना होगा कैटेगराइज। समझ लो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, अभी आपके पास समझ लो 20 दिन बचा हुआ है, तो पहले उसको कैटेगराइज करो कि कितने दिन में मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर में सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को सबसे पहले शुरुआत करना है। तो अगर आप ये चीज में क्लियर रहोगे, एक बुक मेंटेन कर लो, एक पेज बना लो, एक टाइम टेबल मेंटेन कर लो, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, तो अगर आपने वो चीज किया है तो आपको एक ब्रेन में क्लियर रहेगा कि यार मुझे इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है और ये चैप्टर पढ़ लूंगा, उसके बाद मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, फिर ये चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ना है, और सब्जेक्ट भी आपको डिसाइडेड रहेगा कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वेडनेसडे को मैं समझ लो मैथ्स पढ़ लूंगा, थर्सडे को मैं साइंस पढ़ लूंगा, उसके नेक्स्ट दिन मैं SST पढ़ लूंगा। तो ऐसे जब कैटेगराइज रहेगा तो आपका जो माइंड है वो क्लियर रहेगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, आज क्या पढ़ूं, मैथ्स पढ़ना चाहिए, कल क्या पढ़ूं, साइंस पढ़ना चाहिए, एंड वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो कभी शुरुआत भी नहीं कर पाते और उनको हमेशा चैप्टर जो है वो हार्ड लगता है क्योंकि वो कभी डिसाइड नहीं कर पाते। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं रखूंगा दोस्तों, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है या फिर चैप्टर कौन सा पढ़ना है, एक बार डिसाइड कर लिया तो स्टार्ट रीडिंग योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो टेक्स्ट बुक होता है दोस्तों, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, सोशल स्टडी हो, उसको एक बार देखो। क्योंकि देखने से क्या होगा, आपको अवेयरनेस आएगी, यार ये चैप्टर है, समझ लो कोई चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चैप्टर के अंदर है क्या क्या, पॉइंट कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चीजें हैं, वहां पे आपको पता चलेगा। तो जब उसको एक बार आप रीड करोगे, मैं रट्टा लगाने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जस्ट कैजुअली रीड करने बोल रहा हूं, क्योंकि जब उसको आप रीड करोगे तो आपका ब्रेन एक बार उसको देखेगा, आपका ब्रेन जो है आंखों की हेल्प से एक बार देखेगा, एनालाइज करेगा कि यार इसमें ये टॉपिक्स है, और उसी वक्त आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि ये टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ने की जरूरत है और कौन से टॉपिक जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी अगर पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस कभी पूछ ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली जस्ट कैजुअल तरीके के टॉपिक्स दे रहते हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो रीडिंग द टेक्स्ट बुक से आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स का आइडिया मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है कि आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, उसके बाद आप उस चैप्टर के ऊपर जो भी वीडियोस है वो देख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल कि हमने हमारे जो सेकंड चैनल है, आई मीन टू हमारा फर्स्ट चैनल वही है JR ट्यूटोरियल्स, जिसपे हम 7th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक अब तक हमने टोटल 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आप जाके देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप हमारा ही वीडियोस देखो, आपको जहां से भी वीडियोस देखना पसंद है या फिर जहां से भी पढ़ना पसंद है, आप उसको जाके पढ़ो। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप एनालाइज कर लोगे, उसके बाद आपको देखना होगा वीडियोस, क्योंकि जब आप वीडियोस देख लोगे तो आपको उसके अंदर का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके टॉपिक के गहराई में जो उतर गए आप एक बार, तो आपको उसको लर्न करना काफी ईजी हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये पता ही नहीं है, तो आप कितना भी उसको लर्न कर लो, बाद में तो लर्न करना ही है ना, रट्टा लगाना ही है, तो कितना भी लर्न कर लो आपके यहां पे घुसेगा नहीं। और बाई चांस समझ लो आपने लर्न कर भी लिया होगा तो एग्जाम में जाओगे तो भूल जाओगे, याद नहीं आता है, एक लाइन भी पहला भूल जाते हो तो क्वेश्चन का आंसर जो है याद नहीं आते। तो ये अक्सर होता है और ये मैंने स्ट्रैटेजी खुद के ऊपर फॉलो की है। ठीक है, तो आप वीडियोस देखो, हमारे टाइम तो वीडियोस नहीं हुआ करते थे, ऑनलाइन का जमाना नहीं था, लेकिन हम जो है
हम क्लास में या फिर जो भी हमारा हम ट्यूशन अगर जाते थे फॉर एग्जांपल, तो वहां से अच्छे से पढ़ लेते थे ताकि कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाए। एक बार आपने कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लिया, फिर आपको आना है अपने नोट्स के ऊपर। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है या फिर जो भी आप फॉलो करते हो, डाइजेस्ट फॉलो करते हो, कुछ गाइड फॉलो करते हो, या फिर जो भी आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस में जो नोट्स लिखा के देते हैं वो फॉलो करते हो, या फिर कोई और नोट्स फॉलो करते हो, तो वो नोट्स फिर पढ़ो। क्योंकि इसके पहले आपने क्या किया, आपने अपना माइंड क्लियर किया, माइंड क्लियर करने के बाद आपने कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर कर लिया, और अब आप नोट्स पे आ गए हो और अब आप प्रिपेयर करोगे, तो आपके दिमाग में उस चीज के पीछे 100% एफिशिएंसी के साथ वो दिमाग में घुसेगा और आप उसको लर्न भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये करके देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये चीज करने के बाद अगर आप साइंस की बात करूं या फिर सोशल स्टडी, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको लर्न करना पड़ता है, तो उस चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स में लर्न करना पड़ेगा, नोट्स में आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को तो आप रीड तो करोगे नहीं, ठीक है ना। मैथ्स में क्या करना होता है, हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहां पे बाकी जो लर्निंग वाले सब्जेक्ट है उससे आप रिप्लेस कर सकते हो यहां पे, कि आपके पास अगर नोट्स है भी तो उसके क्वेश्चंस निकालो और उसको सॉल्व करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसके क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये दोनों तरीके से बता दिया, लर्निंग वाले सब्जेक्ट अलग, उसके लिए आपको क्या करना है, और मैथ्स के सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो आपको किस तरह उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो मैंने रखा है, एक बार ये सभी चीज क्लियर हो जाएगा तो आपका एक माइंड मैप को क्रिएट करना है। क्रिएट योर माइंड मैप, कि आपके दिमाग में सब चीज क्लियर होना चाहिए कि ये चैप्टर में ये टॉपिक है, ये टॉपिक में ये क्वेश्चंस थे और मैंने उसको लर्न किया है कि नहीं, ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस थे, ये सब है, मैथ्स में ये टाइप के एग्जांपल्स पूछेंगे, इसके ये फॉर्मूला होते हैं, इसके ये फॉर्मूला होते हैं। हर चीज आपके माइंड में एकदम, बोलते हैं ना, माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है तो जरूर से आपके एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप लोग आंसर नहीं लिख पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और अगर आपने सब पहले ही क्लियर कर लिया है ना दोस्तों, कोई नहीं रोक पाएगा आपको टॉप करने से, इतनी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये सब होने के बाद अब होता क्या है कि हमारी दिमाग की एक कैपेबिलिटी होती है कि हम चीजें भूलना शुरू करते हैं। आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो दोस्तों, एक बार आपने जो चीज पढ़ा है, अगर आप उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है भूलने लगते हो। तो जैसे आप भूलने लगोगे तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उसको दोबारा से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने अपने लाइफ में जो फॉलो किया था दोस्तों, वो है डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड्स। मतलब आपका एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट करो। ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो टाइम पास ना करे, ऐसा होना चाहिए कि जो लिटरली पढ़ाई के टाइम एटलीस्ट पढ़ाई करो। मैं कभी गेम के खिलाफ नहीं हूं, आप गेम्स खेलो, जो करना है खेलो, लेकिन यार एटलीस्ट 1 घंटा दिन में टाइम निकाल के वो ग्रुप डिस्कशन किया करो कि यार तूने क्या पढ़ा। हो सकता है उसने जो चीज पढ़ा होगा वो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगा कि यार उसने कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स हमें हार्ड लगते हैं लेकिन सामने वाले को बहुत ईजी लग जाता है, तो वो इस तरीके से हमें एक्सप्लेन कर देगा कि हमको समझ में आ जाता है। हम उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें समझ में आ जाता है। तो हम जब डिस्कस करते हैं इस प्रकार से तो हर चीज क्लियर हो जाता है और इससे आपका रिविजन भी हो जाता है। तो ये चीज जरूर करना, ट्राई टू डू ग्रुप स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप स्टडीज बोल लो, ये करोगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको ये सब करने के बाद खुद का ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस करना है, या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या फिर आपके क्लासेस या फिर स्कूल्स में जब टेस्ट करवाएंगे तो उस चीज को अटेंड करो और देखो कि हमने जो प्रिपेयर किया उससे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और उसके हिसाब से आप कितना प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी। ठीक है, तो यही था दोस्तों मेरा कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया था, और मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर टू यू। तो जो टॉपिक था हमारा कि कैसे हम चैप्टर को लर्न कर सकते हैं, तो ये जितने चीजें मैंने अपनी लाइफ में जो फॉलो किया, सभी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आप लोग अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो। आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से, आपका टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हर चीज आप करो। बस मेरा काम था बताना। आप लोग अगर फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो भी टॉपिक्स आप अगर फॉलो करोगे अपने लाइफ में और आपको अगर हेल्प करेगी और अच्छा मार्क्स आप लेके आ पा रहे हो या फिर इंप्रूव कर पा रहे हो, तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें बताना, कमेंट करके अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स वाले फ्रेंड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो पढ़ चुके हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, सबको शेयर कर देना, रिलेटिव्स को शेयर कर देना, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।